मेरे हस्बैंड यहाँ पर बल्ब जो ग्राहक मतलब रिप्लेसमेंट पर देते हैं, उनका मतलब पीसीबी जो ख़राब हो जाती है तो उसे नहीं लगा रहे हैं ताकि बल्ब वापस से ठीक हो जाए। और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं ब्लॉग की तरफ और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा और बने रहिए मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर बाबू भी मॉर्निंग का ब्लॉग है। यहाँ पर बाबू उठ गया था और खेल रहा था। और ये जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था उसके बाद ये मैंने मतलब खाना वगैरह सब कंप्लीट कर लिया था। और ये दोपहर का टाइम था, मतलब दोपहर के टाइम में सोचा कि अब मतलब क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा ऐसा टाइम भी नहीं था फ्रेंड्स कि मतलब आराम से करते हैं, क्योंकि अब दिन भी मतलब बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं। मतलब अभी थोड़ा मन कम था क्योंकि कच्चा मकान है। मतलब अभी करूँगी भी मैं साफ़ सफाई तो मतलब वापस से वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि कच्चे मकान में तो धूल मतलब बहुत ज़्यादा ही रहती है। और मतलब चूहों ने भी इतने बड़े बड़े होल कर रखे हैं, मतलब कि आज यदि मैंने सफाई की भी है तो कल मतलब नेक्स्ट डे वापस इतना ही मतलब हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल खिलाते हैं। मतलब रोज़ साफ़ करो तो भी कम है। मतलब मैं तो 2-3 दिन के आड़े ही मतलब दिन बाद ही करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाता। यहाँ देखिए गाइस, मतलब कितनी सारी धूल निकली। मतलब रोज़ डेली इतनी ही धूल यहाँ पर भेली हो जाती है। और बस मतलब खाना वगैरह पूरा कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि फिर साफ़ सफाई यदि सुबह से ही स्टार्ट कर देते तो फिर बच्चे भी रहते हैं छोटे, और फिर खाना वगैरह सभी रहता है तो फिर उनको भी सब प्रॉपर तरीके से सब करके देना पड़ता है। इसलिए पहले घर का जो मतलब रूटीन जो काम था वही पहले करा, उसके बाद ही मैं फिर क्लीनिंग के काम में लगी थी। तो आज तो मतलब सब्जी वाला आया नहीं था, वो सब्जी इसके पापा भी अभी मतलब 2-3 दिन से गए नहीं थे, क्योंकि बल्ब भी अभी मतलब हम लोग इंदौर से जो बल्ब मंगाते हैं तो वो बल्ब वाला भी अभी मतलब बल्ब नहीं रख रहा है, तो मार्केट भी अभी जाना हो नहीं रहा है। और जो रिप्लेसमेंट के बल्ब थे तो वही उन्होंने सुधार कर रखे थे, मतलब इन्हीं को ही वापस वो मतलब सेल कर देंगे। तो रात में मॉर्निंग में उन्होंने भी 1 बजे तक इसी का काम किया, क्योंकि गाइस अभी मतलब कुछ भी जो भी पैसे आते हैं तो अभी काम ही आएंगे, क्योंकि त्यौहार के टाइम में तो पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है। तो सोचा उन्होंने कि मतलब यूँ भी पड़े हैं ये, तो इनको ही मतलब सही कर लेते हैं। तो उसमें नई मतलब जो एलईडी की जो पीसीबी बोलते हैं वो नई उन्होंने डाल दी थी और बल्ब वापस से रेडी कर दिए थे, तो मतलब वापस से वो बिक जाएंगे। और यहाँ पर भी मेरी क्लीनिंग भी चल रही है। और फ्रेंड्स फिर क्या है, सब्जी वाले भी नहीं आए थे। वो यहाँ पर आते हैं तो मतलब दूसरे गांव से आते हैं सब्जी वाले, तो फिर मतलब महंगी भी बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो लोग फिर उनके पेट्रोल वगैरह और मतलब सभी लोग वो तो सभी चीज़ें जोड़ते हैं, तो मतलब भाव बहुत ज़्यादा ही बताते हैं। तो इसके पापा जब मतलब मार्केट जाते हैं तो वहीं से ही सब्जी वगैरह जो भी लगती है लेकर आ जाते हैं। तो अभी जाना नहीं हो रहा था तो सब्जी भी नहीं थी, तो फिर मैंने रोटियां तो उतार ली थी। फिर इसके पापा बोले कि मतलब नेहल के कि एक काम करते हैं, सेव की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। तो फिर सेव की सब्ज़ी और रोटी थी, जो हमने मतलब खाना वगैरह खा लिया था। बर्तन तो अभी मैंने मांजे नहीं थे, बर्तन मैंने क्या अभी पूरा साथ में करके फिर बर्तन वगैरह मांज दूँगी। और यहाँ पर मैं इसे सोच रही थी कि निकाल कर ही धो लूँ, पर वो निकल नहीं रही थी। मतलब कच्ची दीवार है तो मतलब वो जो खेल पे मतलब खिल्ला जो उस पर टिका हुआ था तो वो भी उसके साथ निकल रहा था। तो मैंने क्या कभी ये वापस से नहीं हुआ और कभी मतलब तो वो काम बढ़ जाएगा। मतलब अब बर्तन फिर कहाँ पर टांगूंगी, क्या करूँगी, क्योंकि कच्ची दीवारें हैं तो रिक्स भी नहीं ले सकते हैं कि कुछ भी मतलब। तो फिर मैंने ऐसे ही मतलब क्लीन जैसा हुआ था वैसे ही कर दिया था। और बस मतलब पीछे क्या जाले वगैरह दीवार पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो सोचा कि एक बार निकाल के, पर वो निकल नहीं रही थी। वो निकल रहा था तो उसके साथ जो उसका मतलब एक लकड़ी का पुराने टाइम में जो ऐसे खिल्ले नहीं लगते लकड़ी के, वैसे लगा हुआ था, तो वो भी उसके साथ ही निकल रहा था। तो फिर मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं ली, किसके पापा भी थे नहीं, वो भी मतलब गए हुए थे थोड़ा सा।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब यहीं गांव में ही बाहर ही कहीं हैं वो, मतलब कहीं और नहीं गए हैं, तो वो थे भी नहीं तो वो तो निकालते या कुछ भी करते इसको, तो फिर मैंने फिर ज़्यादा वो नहीं करा। और यहाँ मैं देख रही थी कि इसको मतलब काई से ठोकू कि ये निकले नहीं, क्योंकि सामान जमाने मतलब जमाने के बाद गिर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या बाबू कितनी जगह खेलते खेलते इसके नीचे भी मतलब वो चम्मच वगैरह के चक्कर में आ जाता है यहाँ खेलते खेलते, तो बच्चा है खींचने में कभी उसके ऊपर नहीं आ जाए, मतलब वो चोट वगैरह लग जाए। तो यहाँ मैं उसको व्यवस्थित कर दिया था। और फिर मैंने ऐसे ही लगे हुए में ही अलमारी को अच्छे से धोकर और मतलब क्लीन कर लिया था। तो यहाँ पर बस वही सब कर रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी क्योंकि धूल भी बहुत ज़्यादा जम रही, मतलब मैंने लगाई थी उसके बाद से सेकेंड बारी धोई थी, क्योंकि फिर वो मतलब कहते ना कि आज मैंने इतनी मेहनत करी भी सही, तो भी कल वापस वही की वही हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने उसे पोंछ कर अच्छे से क्लीन कर सारे बर्तन भी मतलब हाथों हाथ जमा दिए थे, और इतना ज़्यादा फिलौड़ा मतलब हो ही जाता हूँ। यहाँ पर गाइस देख ही रही है गड्ढा भी मतलब कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये तो मैंने आप यदि मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपने यदि ओपन करी होगी तो वहाँ आपका इसका रीज़न भी दिख जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था, मतलब वो लेडीज़ इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि मतलब ऐसे घर में गड्ढे कर देती है। तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि गड्ढे कैसे हुए और क्या हुआ है। बाकी आप बोलोगे तो मैं एक ब्लॉग अलग से बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्या रीज़न और क्या चल रहा है हमारे घर में अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर इसके पापा से मैंने मतलब कि ये रेत और सीमेंट बुलवाई थी, तो वही लगा रही थी, क्योंकि अब कहते ना त्यौहार के टाइम तो अच्छा नहीं लगता है ये सब भी, मतलब तो जितना हो सके उतना तो सफाई कर सकते हैं। बाकी तो कहते ना कि भगवान जी को भी पता है कि क्या हो और क्या नहीं। तो बस यहाँ पर ये सब कर रही थी मैं। और यहाँ नेहल भी मतलब मम्मा कर रहे हो फिर वापस कर देंगे ये वो कर रहे थे, क्योंकि देखो बच्चे भी कहते हैं ना कि सब समझते हैं बच्चे भी, कि उनको भी पता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। बट मैं उसको कह रही थी ठीक है यार बेटा, पर त्यौहार के टाइम में कोई आए करे तो मतलब अपना घर भी अच्छा दिखेगा ये वो करके। और यहाँ पर मैंने लगा रही थी, तो अब उस टाइम मैं लगा रही थी, उस टाइम तो मुझे भी इतना नहीं पता था कि मैं लगा रही हूँ। और मेरे हाथ मतलब ऐसे क्योंकि सीमेंट थी तो हाथ भी ज़्यादा ऐसे रफ़ और ऐसे मतलब हो गए थे, धोने के बावजूद भी मतलब अजीब से हो रहे थे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी ही सीमेंट और बालू रेती घोल कर लगा रही थी, क्योंकि मैंने क्या सोचा कि मतलब इतना ज़्यादा एकदम पूरा घोल लेंगे और कभी यदि नहीं लगा तो कहाँ पर लगाने जाऊँगी और क्या करूँगी। तो फिर मैंने जितना लग रहा था उतना ही थोड़ा थोड़ा घोल कर ही लगाते जा रही थी। फिर भी फ्रेंड्स इतनी सारी जो आप देख रहे हैं ना बालू रेती और सीमेंट पूरी लग गई थी, मतलब दो एक यहाँ पर हो रहा था और वहाँ फ्रिज के पास भी हो रहा था। तो वहाँ का तो मैं मतलब काम तो बहुत सारे और बहुत सारी जगह पर मैंने करा, बट इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि घर भी पूरा फैल रहा था। बाबू अलग मतलब परेशान कर रहा था, रो रहा था। और कहते ना काम के समय तो बच्चे परेशान करते ही हैं, तो वो लोग भी मतलब परेशान कर रहे थे। तो फिर ज़्यादा इतना कुछ नहीं करा मैंने, थोड़ा बहुत जितना मैं क्लिपिंग बना पाई उतनी ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ यदि आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार कीजिए और सपोर्ट दीजिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, मतलब पूरा काम करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर पूरा धो दिया था अच्छे से, क्योंकि रेत रेत हो रही थी, तो फिर अच्छे से सब क्लीन कर दिया था। और बस अब अच्छे से धोकर साफ़ कर लूँगी, ताकि तो भी मतलब रेत तो कितना ही पानी डालकर धो लो तो भी रेत तो आ ही रही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट डे कल उसको अच्छे से कर दूंगी मैं साफ़, और क्योंकि फिर समय भी हो रहा था और बाबू भी बहुत ज़्यादा रो रहा था दूध पीने के लिए, क्योंकि अभी वो भी छोटा है। और यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स पूरा क्लीन कर दिया था। अब कल इसमें ना कल मतलब नेक्स्ट ब्लॉग भी देखिएगा, कल भी मैं मतलब जो काम रह गए हैं वो पूरे करूँगी, क्योंकि आज तो ज़्यादा नहीं कर पाई। और यहाँ इसके पापा की भी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि उनका भी ऑपरेशन हुआ है, तो पेट दुख रहा था और तो वो लेटे हुए थे। मतलब त्यौहार के टाइम में ये सब चीज़ें भी होती तो मन कुछ अच्छा नहीं लगता, ख़राब ही लगता है। सो फ्रेंड्स, मेरे आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ बाबू भी मस्ती कर रहा था। और फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा।